नमस्कार व्यूअर्स, दर्शकों, आज का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। आज का कार्यक्रम देश हित के लिए बहुत जरूरी है। आज का कार्यक्रम हर देशवासी को जरूर देखना चाहिए। आप कुछ भी कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। कुछ भी सुन रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए उसको सुनना बंद कर दीजिए और इस वीडियो को, इस प्रोग्राम के वीडियो को, के लिंक को जितना शेयर कर सकते हैं करिए। अपने फैमिली ग्रुप में तुरंत मैसेज करिए। इस कार्यक्रम को ट्यून इन करने के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो मेरे दिल में पिछले 2-3 दिनों से कौंध रहा है। आप सोचेंगे नहीं कि बीते 3 दिनों में मैंने क्या क्या सोचा है, क्या क्या महसूस किया है। और आज मैं आपसे दिल की बात करने के लिए आया हूं। सामान्य तौर पर मैं इतना भावुक नहीं होता हूं, लेकिन आज मैं आपके सामने अपने दिल की और मन की बात रखने के लिए आया हूं। यह व्यथा नहीं है, यह कोई कथा भी नहीं है, लेकिन यह सत्य पे आधारित एक घटना है। क्या कट्टर सोच का दायरा सारी हद पार कर चुका है? जरा तस्वीर देखिए। यह तस्वीर देखिए, यह श्रीनगर के हजरतबल दरगाह की तस्वीरें हैं, जहां एक प्लेट पर अशोक चिन्ह लगा था। ये तस्वीरें आपने पहले भी देखी होंगी, लेकिन मजहबी कट्टरपंथियों को देश की ये पहचान इतनी चुभ गई, इतनी दुखी हो गए कि इन्होंने पत्थर मार मार के अशोक चिन्ह को तोड़ डाला। इसके बाद भड़काऊ सियासत के तमाम सूरमा मैदान में कूद पड़े। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यह हमारे मजहब के साथ खिलवाड़ है। फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि दरगाह में इस चिन्ह को लगाने की जरूरत क्या है, यहां तो एक और चिन्ह भी लगा था, चाहे वो हजरतबल दरगाह का था, वो तो किसी ने नहीं तोड़ा। उमर अब्दुल्ला तो ये भी कह रहे हैं कि मजहबी चीजों में अशोक स्तंभ का चिन्ह क्यों लगाया गया, जबकि चंद दिनों पहले ही यही उमर अब्दुल्ला लोगों को ईद की बधाई दे रहे थे और बधाई वाले पोस्टर पर यही अशोक चिन्ह लगा था। सवाल है कि कट्टर सोच पर हर कोई अपनी अपनी सुविधा वाली सियासत कर रहा है। आज इसी पर मैं आपके साथ एक कार्यक्रम आज हम कर रहे हैं। आज इसी पर हम सबसे बड़ी चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन इसके बारे में जो आज मैं खुलासे करूंगा वो आपके होश उड़ा देगा। कट्टर सोच का दायरा किस हद तक पहुंच चुका है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये तस्वीर है। श्रीनगर की हजरतबल दरगाह में कट्टर पंथियों ने जमकर बवाल काटा और अशोक चिन्ह को पत्थर मार मार कर तोड़ डाला। लेकिन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला उल्टे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हजरतबल दरगाह में अशोक चिन्ह लगाने की क्या जरूरत थी। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी उमर अब्दुल्ला के सुर में सुर मिला रहे हैं। मैंने अभी तक किसी भी मजहबी दायरे में, किसी भी फंक्शन में इस तरह का एम्बलम का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा है। सरकारी एम्बलम सिर्फ और सिर्फ सरकारी फंक्शनों में इस्तेमाल होता है। हजरतबल में जो हुआ वो गलत था, उनको वो बोर्ड लगाना नहीं चाहिए था, वो लोगों को पसंद नहीं आया, उन्होंने कहा ये गलत है। बुत परस्ती का जो के खिलाफ हमारा मजहब है, तो वो उसके खिलाफ लोग थे कि ये क्यों लगा वहाँ पर। दिस इज ब्लास्फेमी फॉर अस। हमारे मजहब के साथ खिलवाड़ है। अब जरा ये पोस्टर देखिए। कुछ दिन पहले उमर अब्दुल्ला ने ईद उल मिलाद की बधाई देते हुए ये लंबा चौड़ा पोस्टर जारी किया था, जिसकी बाईं तरफ वही अशोक चिन्ह है, जिससे कुछ लोगों को एलर्जी हो रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि केरल से लेके कश्मीर तक, बिहार से जुड़े हुए प्रतीकों के प्रति ऐसा लगता है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने कोई ठेका ऐसा ले रखा है उन्हें अपमानित करने का। अशोक चिन्ह तोड़ने वाली कट्टरपंथी भीड़ का आरोप था कि दरगाह में मूर्ति जैसी चीज लगाई गई जो इस्लाम के खिलाफ है। और इतना ही नहीं, पुलिस जब मौके पर हालात काबू करने पहुंची तो भीड़ ने पत्थरबाजी करते हुए पुलिस टीम पर भी हमला कर दिया। सवाल ऐसे में यह है कि क्या चंद वोटों के लालच में उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे नेता कट्टर सोच को हवा दे रहे हैं?
आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मस्जिद में राष्ट्रवाद की नो एंट्री। सोचिए, अशोक चिन्ह था और अशोक चिन्ह कोई धर्म का प्रतीक नहीं है, उसको तोड़ा गया। लेकिन कुछ लोग खाते यहाँ की हैं, गाते कहाँ की है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन आइए देखते हैं कट्टर सोच वालों को तथ्यों का आईना दिखाने वाला विश्लेषण। मैं एक एक करके फैक्ट रखूंगा। पहले फैक्ट नंबर 1, अशोक चिन्ह इस्लाम से सैकड़ों साल पहले अशोक के शासनकाल यानी 268 टू 232 ईसा पूर्व का है। फैक्ट नंबर 2, 26 जनवरी 1950 को अशोक चिन्ह देश का राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर अपनाया गया। यानी 1950 को अशोक चिन्ह देश का राष्ट्रीय प्रतीक बना। फैक्ट नंबर 3, जो कि महत्वपूर्ण फैक्ट है, अशोक चिन्ह का किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वो मुल्क की पहचान है, भारतवर्ष की पहचान है, देश की पहचान है। फैक्ट नंबर 4, अशोक चिन्ह के 4 शेर शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और गर्व से जुड़े हैं। फैक्ट नंबर 5, अशोक चिन्ह का धर्मचक्र धर्म न्याय और प्रगति की निशानी है। अब आगे राष्ट्रीय ध्वज के बीच भी यही चक्र है। और एक जो मैं इंटरेस्टिंग आपको डेवलपमेंट बताता हूं कि जहां अशोक चिन्ह लगा था उसके बगल में हजरत बल दरगाह का भी एक चिन्ह लगा था। अगर चिन्ह से दिक्कत है तो वो चिन्ह क्यों नहीं आपने तोड़ा? बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन अशोक चक्र क्यों तोड़ा? तो क्या धार्मिक एंगल है? और महबूबा मुफ्ती के लिए ब्लास्फेमी है। ब्लास्फेमी कैसे है ये? भारत में आप रहते हो, करेंसी नोट्स में भी तो अशोक चिन्ह होता है, फेंक देंगी? ब्लास्फेमी कर रही है क्या? अगर इन्होंने 500 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपए का नोट रखा हुआ है तो क्या महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला ब्लास्फेमी कर रहे हैं? जवाब दें। ब्लास्फेमी के नाम पे कुछ भी नहीं बोल सकते आप लोग। इस देश के अंदर भारत का संविधान चलेगा। कांग्रेस और कांग्रेस के घटक दल ये बार बार बोलते हैं और ये समझते क्यों नहीं है वो लोग? ये उमर अब्दुल्ला की पार्टी कांग्रेस के साथ है, लेकिन फिर भी यही बात कहते हैं ये लोग। मैं बड़ा सवाल दिखाता हूं आज, वाकई मैं आपको ये दिल से कार्यक्रम दिखा रहा हूं। क्या कट्टर सोच का दायरा देश की पहचान मिटाने तक पहुंच चुका है? और मेरे साथ कौन कौन है इस चर्चा के अंदर? अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। आज की इस चर्चा के अंदर मेरे साथ शदाब शम्स हैं, अध्यक्ष वक्फ बोर्ड उत्तराखंड के। सुबुई खान मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगी। निलोफर मसूद है मेरे साथ इस चर्चा में, प्रवक्ता एनसीपी। विवेक श्रीवास्तव हैं, नेता लेफ्ट के। अंसार रजा हैं, गरीब नवाज फाउंडेशन के। मौलाना साजिद रशीदी हैं, जाने माने मुस्लिम धर्मगुरु, इमाम काउंसिल के चेयरमैन। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। निलोफर मसूद, आपके पास आता हूं मैं। निलोफर जी, आपके नेता कह रहे हैं यह ब्लास्फेमी है, तो घर में आपके 500 रुपए का नोट होगा, 500 रुपए का आपके घर पे नोट होगा, तो वो भी ब्लास्फेमी में आ जाएगा क्या? मुझे लगता है जो ये डिलिब्रेट ब्रीच किया गया है हमारे स्टेट एम्बलम एक्ट का, पहले उसको देखना चाहिए, क्योंकि स्टेट एक्ट में प्रॉपरली दिया गया है रेगुलेशन कि किस तरीके से हम रेगुलेट करें और कहाँ हमें लगाना है इस चिन्ह को और कहाँ नहीं लगाना। ये सॉवरियन चिन्ह है, ये कोई डेकोरेटिव पीस नहीं, आप कहीं पर भी इसको चाहे अपनी मर्जी से लगा देंगे। अच्छा ठीक है। निलोफर जी करता है सेक्शन 3 में, सेक्शन 4 में, अगर आप ब्रीच कर रहे हैं तो आप ब्रीच कैसे है निलोफर जी? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू मैडम, ये ब्रीच कैसे है? मैं पूरे सम्मान पूर्वक आपसे पूछ रहा हूं, ये ब्रीच कैसे है? क्या मेरे एक बात बताइए, ईद की जब बधाई दे रहे थे उमर अब्दुल्ला और वहां पर अशोक चिन्ह था, वो ब्रीच नहीं था? आप इसको इस चीज से नहीं जोड़िए कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं उन्होंने डिलिबरेटली ये किया क्योंकि हमारे देश का चिन्ह है। वो एक सपर ऑफ जो आपने रिएक्शन देखा, लेकिन फर्स्ट पार्ट है किसने ब्रीच किया? ब्रीच तो वाइस चेयरमैन ने किया है। देश की पहचान है ना, तो वाइस चेयरमैन ने किया है। अशोक चिन्ह देश की पहचान है कि नहीं है? आप मक्का जाते हैं, मक्का में कौन कौन से 2 चिन्ह होते हैं? मक्का में कौन कौन से 2 चिन्ह होते हैं? तोड़ दिए जाते हैं क्या वो? जम्मू कश्मीर में, और क्यों उसे श्राइन पर लगाए, जब भी किसी भी श्राइन पर, किसी भी मंदिर मस्जिद में ये नहीं लगा है, किसी भी गुरुद्वारा में नहीं लगा है, क्यों उसने ब्रीच किया? दिस इज सोलमन एम्बलम, जो सिंबल है, दिस इज सोलमन सिंबल ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जो हमारा देश है। नहीं, उसने ब्रीच किया। यू वोंट टॉक अबाउट दैट। अब उसके बारे में बात नहीं करेंगे, आप इसके बारे में बात करते हैं कि यहाँ के लोग कैसे हैं। आपने जब पहलगाम टेरर अटैक हुआ, क्या आपको उस वक्त नहीं मालूम? अच्छा, निलोफर जी,
मैं अपने देश आपसे के लिए- नीलोफर जी देखिए, अपने अगर देश के आप लिए नॉन निकले, स्टॉप बोलती ये रहेंगी वही लोग तो मेरा हैं। प्रश्न ही नहीं आ अपने पाएगा। देश के लिए मैंने खड़ा हो आपको गए। पूरी जब माजरत जंग दी, चल रहा आपको था। पूरा सम्मान दिया, These अपने are the अपनी same बात people. नहीं नीलोफर जी, हैव टू These हियर are मी the आउट। same people. नीलोफर जी देखिए, पहला मैं breach कभी हुआ है, ओवर you शाउट take नहीं action. करता, मुझे मैं बताइए प्रश्न क्या बहुत कानून से ऊपर सादगी कोई से है? पूछता हूं, बहुत लॉ डायरेक्ट के पूछता ऊपर कोई हूं। है? मेरा सवाल कानून के मैडम ऊपर सुनना कोई पड़ेगा। है? मैडम क्या मैडम कानून की प्लीज, कहीं बालादस्ती है? नीलोफर मुझे जी बता सवाल दीजिए। सुनेंगे आप ना मेरा? Law has to prevail. नहीं, लॉ इज प्रिवेलिंग मैडम। इसी संविधान ने यह अधिकार दिया है, इसी संविधान ने यह अधिकार दिया है कि अशोक एम्बलम लगाया जा सकता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, नहीं, यू हैव टू हियर मी आउट मैडम। नो 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 नो, अनफेयर हो रहा है ना ये तो। Is this a serious breach or not? आपको Tell me. सुनना पड़ेगा नीलोफर जी, ऑडियो डाउन करिए अब इनका, सुनना पड़ेगा आपको सवाल। नीलोफर जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आप हाथ खड़ा करिए अगर आवाज मिल रही है आपको मेरी तो, क्योंकि आप सवाल नहीं सुन रही हैं, आप वन वे ट्रैक पे जा रही हैं। जवाब देना पड़ेगा। ये जो पत्थरों से अशोक एम्बलम को तोड़ा है, इसका जवाब इस देश का जनमानुस मांगेगा आपसे, और मैं मांग रहा हूं आज आपसे, जिम्मेदारी से मांग रहा हूं। एक बात बताइए, जब उमर अब्दुल्ला ईद की शुभकामनाएं दे रहे थे, ईद की बधाई दे रहे थे, तो अशोक एम्बलम उसमें क्यों लगा हुआ था? क्या उमर अब्दुल्ला ने भी ब्लास्फेमी करी थी तब? बताइए, ईद की बधाई में अशोक एम्बलम का क्या काम? डिबेट करेंगे उस पर। When will you initiate debate on that? जिसने ब्रीच किया इस एक्ट का, जिसने वेंडलाइजेशन मैं आपसे उमर अब्दुल्ला के बारे में सवाल पूछ रहा हूं, आप भाग रही है सवाल का जवाब देने से। उमर अब्दुल्ला ने क्या अशोक एम्बलम ईद की अपनी होर्डिंग में लगाया था? क्या उसने ब्लास्फेमी करी थी? सो डू एवरीबॉडी। हमारे देश का सोलोमन सिंबल है, देश का सोलोमन सिंबल है, लेकिन अपमान हुआ उसका। इट इज नॉट ए डेकोरेटिव पीस, इट इज नॉट ए डेकोरेटिव पीस। मुझे आप एक कोई भी मंदिर बता दीजिए, कोई भी गुरुद्वारा बता दीजिए। मैं आपको 10 मंदिर गिना दूंगा, 10 धार्मिक जगह गिना दूंगा जहां पर यह एम्बलम लगा हुआ है, लेकिन आज तक किसी ने तोड़ा नहीं है। 10 गिनाऊंगा, आपको गिनिएगा एक एक करके। आप सवाल का जवाब नहीं दे रही हैं, आप इधर उधर भाग रही हैं, आप इधर उधर भाग रही हैं, आप सवाल का जवाब नहीं दे रही है। मक्का के अंदर जो सिंबल लगे होते हैं, वो सिंबल कौन से होते हैं? मुझे जवाब दे। आपके पास अगर दम है तो जवाब दे इस बात का। मैडम, ऐसे नहीं होता। वहां पर तो और भी चिन्ह थे, रणवीर शोरी ने आज अपने एक्सपोज पे लिखा है, वहां पर तो और भी चिन्ह थे, तोड़ा नहीं गया, वो सिर्फ अशोक स्तंभ को तोड़ा गया। क्यों? ये देश ज्यादा सेकुलर हो रहा है, ये देश में ज्यादा आजादी मिल रही है, इसलिए कुछ भी करेगा कोई? मैडम, कोई कुछ बोले ना बोले, मैंने इस पिछले 72 घंटे में चेक करा कि इस देश का कौन कौन सा विपक्षी नेता बोला है। कांग्रेस और कांग्रेस के घटक दल अशोक स्तंभ को तोड़ने के पक्ष में खड़े इंडिया अलायंस के लोग, ये कह रहे हैं सही है ये, और मैं कह रहा हूं ये गलत है। अगर कोई इसमें मुझे कोई पार्टी मानता तो माने, देश की बात है जी, ये हलवा नहीं है, ये कोई भी कुछ कर देगा। ये मैं कहता हूं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस घटना का संज्ञान ले, एन एक्शन शुड बी टेकन। ये लोगों ने गलती करी है, धर्म के नाम पर अगर कोई गलती करता है तो उसको सहन नहीं किया जाएगा। ये मैं नहीं जी, हिंदुस्तान है जी, ये हिंदुस्तान है, ये संविधान से ही चलेगा। यहां पे किसी के बाप का राज नहीं है। मैं ये शब्द इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन किसी के बाप का राज नहीं है कि कोई भी आएगा तोड़ के चला जाएगा। मैडम, हिंदुस्तान है, आप लोग खाते यहां की है, आप लोग खाते यहां की है, और अशोक स्तंभ तोड़ेंगे और उसको जस्टिफाई करेंगे, कम से कम क्रिटिसाइज करिए। आप लोग खाते हिंदुस्तान का है, पासपोर्ट हिंदुस्तान का है, करेंसी हिंदुस्तान की है। We are equally citizen of this country. We are equally citizen of this country. You are not Who the is lone saying? citizen. Then please act like that ना, एक्ट तो करिए वैसे। अशोक स्तंभ को तोड़ने को क्रिटिसाइज करिए। Rule of law has to prevail. रूल ऑफ लॉ ही है मैडम, लॉ ने Either तो they are अपने in the रूल chair or दिखाए either they नहीं are not in the है। chair. अगर कोई Don't दूसरा protect them. मुल्क होता, Don't भारत protect का them. कोई कोई दूसरा protection. हिस्सा होता, तोड़ने वाले जेल में होते। कवच आप नहीं दे दीजिए उनको। ओके, शम्स साहब आप भी तो मुसलमान हैं। शदाब शम्स, एक सेकंड, शदाब शम्स आप भी तो मुसलमान हैं, क्या ब्लास्फेमी हुई है ये? मैं सिर्फ सबसे पहले, मैडम बहुत देर से बोल रही थी, ये मुझे देख के जूम कर दीजिए जरा प्लीज, इसको जरा देख लीजिए, मैं कुछ दिखा रहा हूं। अब मैडम से मेरी दरखास्त है, नीलोफर जी से कि इसे गौर से देख लें। ये तेलंगाना वक्फ बोर्ड का लोगो है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के लोगो में एक तरफ हिंदुस्तान का कोई भी लोगो वक्फ बोर्ड का होगा, एक तरफ स्टेट का फोटो होता है और दूसरी तरफ देश का फोटो होता है। ये CWC है, नेशनल वक्फ काउंसिल से गवर्न होता है,
और मैं ये कह रहा हूं कि आप अगर इसे गौर से देखेंगे तो आपको ऊपर वहां चार मीनार नजर आ रहा है और ऊपर अशोक की लाट नजर आ रही है और नीचे चार मीनार नजर आ रहा है। इसका मतलब स्टेट और नेशन मिलकर ये ऑटोनॉमस बॉडी थी, इसे चलाते थे। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा, आप कह रही है कि इस पे लगाने का क्या मतलब? क्या ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है क्या? अगर वक्फ प्रॉपर्टी है और ये हिंदुस्तान का हिस्सा है तो एक निशान, एक संविधान ये तय हो चुका है। एक आपको एक तकलीफ करके किस बात पे हो रही है? आपको कहां पर प्रोवाइड कर रहा है? मुझे बता दीजिए, सेक्शन बता दीजिए। वो भी तो हमारे लेजिस्लेचर्स ने बनाया। मैं ये कह रहा आपकी आपको मुझे आपका ये अलग लिटरेचर नहीं चल रहा है। आप भारत का हिस्सा है तो आपको भारत का लिटरेचर मानना पड़ेगा। नीलोफर सुन लीजिए, बीच में बोलने से नहीं चलेगा, सुन लीजिए आराम से। कौन सा इस्लाम पढ़ा रही है? अरे आइए अभी रुकिए, इस्लाम बताता हूं आपको। ये है इस्लाम, ये है इस्लाम। आपको ऑब्जेक्शन है? जरा हिम्मत है तो इस पे ऑब्जेक्शन करके दिखाइए, जरा हिम्मत है तो इस पे ऑब्जेक्शन करके दिखाइए। ये सऊदी अरेबिया इस्लामिक मुल्क है, उसके कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा है। उसके बाद वहां के बादशाहों के फोटो हैं। जरा मुझे बता दीजिए कि बादशाहों के फोटो, अगर इस्लाम में फोटो मना है, मूरत मना है, इनके फोटो कैसे लगे? बीच में मत बोलिए, डिस्टर्ब मत कीजिए, कहानी मत बनाइए, सुन लीजिए आराम से। मैं ये कह रहा हूं, एक 500 के नोट के ऊपर मुसलमानों की सबसे बड़ी मस्जिद दुनिया की, उससे बड़ी मस्जिद मुसलमानों की नहीं है, वो है हरम शरीफ, मक्का, मदीना। उन दोनों फोटो बादशाह सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस है, जो सऊदी अरब के प्रिंस है, नोट के ऊपर उनके फोटो के साथ दोनों तस्वीरें लगी हैं। वहां ऑब्जेक्शन क्यों नहीं होता? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह झंडे के साथ मैं बार बार दिखा रहा हूं, ये देखिए झंडे के ऊपर ये फोटोज लगे हैं, वहां के जो बादशाह हैं उनका फोटो, तब कोई तकलीफ क्यों नहीं होती? ये कौन सा इस्लाम तुम्हारा अलग से आ जाता है? ये अलगाववाद है ये, या मेरे मुल्क से नफरत है ये, या मेरे मुल्क के सिंबल से नफरत है ये, जिसको हम अपनी शान पर लेकर मेरे फौजी गोली खाते हैं, जिस अशोका चक्र को लेने के लिए मरने के बाद भी मेरे लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं, जिस अशोक के शेर को अपने टोपी के ऊपर लगाकर मेरा सैनिक, मेरा जवान अपनी जान न्योछावर करने के लिए तैयार है। साजिद रशीदी कुछ कहना चाहते हैं, देन डूब के मर जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी। ओके साजिद रशीदी। देखिए अमीश भाई, असल में क्या है, इसको समझने की जरूरत है। समझाइए जरा। इसको समझ लीजिए अच्छी तरह। कुछ लोग जो है नोटों से, आधार कार्ड से या पहचान पत्र से या पासपोर्ट से इसकी तुलना कर रहे हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। इसकी उससे कोई तुलना नहीं हो सकती। धर्म की जगह आस्था की जगह होती है। मस्जिद हमारे लिए आस्था की जगह है। हमारी आस्था की जगह में चूंकि हम सिर्फ अल्लाह की पूजा करते हैं, कोई तस्वीर लगाना वहां जायज़ नहीं है, कोई तस्वीर जायज़ नहीं है। मक्का मदीना की तस्वीर भी नहीं लग सकती। इवन सऊदी अगर आप जाएं तो वहां भी किसी मस्जिद में किसी क्राउन प्रिंस की या किसी मक्का मदीना की तस्वीर आपको अंदर नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि हम सिर्फ एक अल्लाह की पूजा करते हैं। और एक हैरत की बात मैं आपको बताता हूं। नहीं बिल्कुल, आप अल्लाह की पूजा करते हैं। एक सेकंड साजिद रशीदी, एक सेकंड मैं आपका आपसे ही प्रश्न है। नहीं, मेरी आप कह रहे हैं हम अल्लाह की पूजा करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। एक सेकंड सवाल सुनिए ना साजिद रशीदी जी, आपसे बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है। आप कह रहे हैं आप अल्लाह की पूजा करते हैं। एक बार बताइए, अल्लाह की पूजा करने से आपको कोई नहीं रोक रहा? हजरत बल दरगाह में चिन्ह तो एक और था वहां पर। अगर चिन्ह से ही दिक्कत है, अशोक चक्र से तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अशोक स्तंभ से तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको है कि मस्जिद के अंदर वो चिन्ह क्यों लगा हुआ है? तो चिन्ह तो दूसरा भी लगा हुआ था, तो फिर उसको भी तोड़ देते, वो क्यों नहीं तोड़ा? सुनिए मेरी बात, मैं बताना चाह रहा हूं, आप सुनते नहीं, बीच में एक सवाल और नहीं, सवाल है, यही सवाल है, इसी सवाल का जवाब बता रहा हूं आपको। हाँ बता रहा हूं, सुनिए। आश्चर्य होगा आपको सुन के। मैंने चैट जीपीटी से यही सवाल किया कि क्या अशोक चिन्ह को धार्मिक स्थलों में लगा सकते हैं? तो चैट जीपीटी ने जो जवाब दिया है आप सुन के आश्चर्य रह जाएंगे।
चैट जीपीटी ने मुझे बताया है कि धार्मिक स्थलों में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, इसमें अशोक चिन्ह का इस्तेमाल नहीं हो सकता, नहीं लगाया जा सकता। अगर कोई लगाएगा तो उसको गलत प्रयोग माना जाएगा। आपकी बात को मैं ऊपर रखता हूं, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आप कोई बात को मैं ऊपर रखता हूं कि नहीं लगाया जा सकता। एक सेकंड, मेरा ऑब्जेक्शन ये नहीं है कि वो लगाया क्यों गया और वो हटाया क्यों, हटाना चाहिए। मेरा ऑब्जेक्शन, मेरा पॉइंट ये है, नहीं सुनना पड़ेगा ना रशीदी साहब, आपको सुनना पड़ेगा। मेरा ऑब्जेक्शन ये है कि इसको जिस तरीके से तोड़ा गया, उसका अपमान किया गया। अगर चिन्ह से दिक्कत है, अगर बुत परस्ती से दिक्कत है, तो दूसरा चिन्ह भी तो वहां लगा हुआ था हजरत दरगाह में, उस चिन्ह को छेड़ा तक नहीं गया, सिर्फ अशोक स्तंभ वाले चिन्ह को तोड़ा गया। इसका जवाब दीजिए, बस पॉइंटेड सवाल है, पॉइंटेड जवाब दे रहा हूं जवाब। सेम यही सवाल मैंने चैट जीपीटी से किया कि अगर अशोक चिन्ह को कोई लगे हुए को तोड़ता है तो उस पर क्या कानूनी कार्रवाई होगी, तो बताया गया कि हाँ उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। उसके लिए किसी महकमे को आवेदन करना था, कहीं आपको एप्लीकेशन लगानी थी। देखिए मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं, आप चैट जीपीटी बन के जवाब दे रहे हैं, तो मैं चैट जीपीटी से डायरेक्ट पूछ लेता हूं। अरे आप सुनना ही नहीं चाहते उसको? नहीं सुनना, आप जवाब। मैं कह रहा हूं अशोक चिन्ह जिन्होंने तोड़ा है, रशीदी जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, अशोक चिन्ह जो तोड़ा गया है वो गलत तोड़ा है। रशीदी जी, या तो आपको आप कानों एक मेरा, आपके कानों में पूरी आवाज मेरी आ रही है? अगर नहीं आ रही तो कानों में थोड़ा तेल और डाल लीजिए और सवाल सुनिए मेरा सवाल सुनिए। मेरा प्रश्न बड़ा सीधा है आपसे, और मैं बहुत जिम्मेदारी से सवाल पूछता हूं, मैं हल्का प्रोग्राम नहीं करता हूं। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि वहां पर एक और भी चिन्ह था, उस चिन्ह को छेड़ा तक नहीं गया है। अगर बुत परस्ती तकलीफ है तो उस चिन्ह से भी तकलीफ होनी चाहिए थी। चिन्ह तो कोई भी विरसा ही नहीं है बुत परस्ती से, अगर और अशोक का चिन्ह कोई बुत तो था नहीं। पॉइंट नंबर 1, अब जवाब दीजिए। चैट जीपीटी को मत बोलिएगा, चैट जीपीटी को मत जवाब। वही बता रहा हूं। हाँ अरे सुन तो लीजिए, मैं वही बता रहा हूं, आप उसको सुनना ही नहीं चाहते ना। मैं ये कह रहा हूं कि अशोक चिन्ह लगाना गलत है, कानूनन भी गलत है और दीन के एतबार से भी गलत है, लेकिन तोड़ना भी गलत है। तोड़ना नहीं चाहिए था, तोड़ना नहीं चाहिए था। अगर ऐतराज था तो उसके लिए कानूनी कार्रवाई जरूरी थी। लेकिन जिन लोगों ने लगाया, दरख्शां अंद्राबी जिसने ये लगाया है वहां पर स्टोन अशोक का चिन्ह लगाकर, वो कानूनन मुजरिम हैं और समाज की भी मुजरिम है। कानूनन मुजरिम ये 2017 से 22 के दौर में भी लगा हुआ था। सोशल तब बाइकाट तो किसी ने नहीं बोला जब महबूबा मुफ्ती की बात सरकार थी। 2017 से 2022। ओके, मैं रुक करता हूं अजय आलोक का। अजय आलोक काफी देर से वेट कर रहे हैं। अजय आलोक, ये चिन्ह से दिक्कत है या सिस्टम से दिक्कत है? देखिए अमीश, जम्मू कश्मीर में जो ये हरकत हुई है और हजरत बल दरगाह के अंदर जो हरकत हुई है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये लोग कहाँ थे उस वक्त जब हजरत बल दरगाह को आतंकवादियों ने आग लगा दिया था। पुलिस की गाड़ियाँ दरगाह परिसर में जला दी थी, उस वक्त दरगाह याद नहीं आया था। ये सोचा समझा किया हुआ षड्यंत्र है। भारत के एम्बलम को आप इस तरह से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसके बाद आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं मज़हब की आड़ में। मज़हब बड़ा या देश? एम्बलम हमारे राष्ट्र का प्रतीक है, हमारे राष्ट्र का चिन्ह है, हमारे राष्ट्र की साहस और वीरता का प्रतीक है। एम्बलम एक सम्मान है जिसको हर भारतीय और हर भारतीय फोर्स का आदमी अपने कंधे पे, अपने दिल पे लेके घूमता है। उसके सीने की, उसके माथे की शान है वो। और उसको इस तरह से वैंडलाइज करना, मतलब इस भारत देश को आप नहीं मानते हैं। और इनके तो कांग्रेस के नेता ही कहते हैं भारत तो देश है ही नहीं, राज्यों का समूह है। जम्मू कश्मीर में अलगाववाद की घटना कोई नई चीज़ तो नहीं है। मुझे अफसोस ये लग रहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य की प्रमुख विपक्ष की नेता ये कह रही हैं कि ये रेनोवेशन के समय में एम्बलम यहाँ लगाया ही क्यों गया। अगर एम्बलम लगाया गया तो आप हटवा देते, या आप भीड़ को अलाउ करेंगे कि मजहबी भीड़ एम्बलम को तोड़ दे और राष्ट्र के सम्मान को चकनाचूर कर दे। उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है, ये राउंड कर रहे हैं। बेसिकली ये जम्मू कश्मीर के अंदर की जो अलगाववादी सोच है वो एकदम साफ साफ दिखाती है कि मजहबी सोच पहले है, राष्ट्रवाद में। आधे से ज़्यादा लोग तो अभी भी कश्मीर को अभी भाई भारत का हिस्सा मानने से मना करते हैं। हमारी आज़ादी छीन ली, यही महबूबा मुफ्ती कहती है ना, 370 हटा के हमारी आज़ादी छीन ली, कश्मीर में आग लगेगी तो कश्मीर में ये होगा। ये तो एकदम क्लियर कट अलगाववाद है और कुछ तोड़ रहा है भारत की संप्रभुता मैं पे दर्शकों बिल्कुल एक आपको खतरा कह रहा हूं, वो जो व्यक्ति तोड़ रहा है उसके साथ में एक और बुत लगा, उसके साथ में एक और बुत, एक और चिन्ह लगा हुआ है।
उस पर कुछ नहीं वो कर रहा है, लेकिन एक ही तरफ का जो अशोक एम्बलम है उसी को तोड़ा जा रहा है। 100 का नोट, 50 का नोट, 10 का नोट, 5 का नोट, 500 का नोट, सब में अशोक एम्बलम होता है। क्यों रखे हुए हैं वो? दान दे देनी चाहिए तुरंत। विवेक श्रीवास्तव, आपका क्या स्टैंड है जी? आपका स्टैंड तो यही होगा कि सही तोड़ा गया है। नहीं, हमारा स्टैंड है कि ऐसे नहीं तोड़ना चाहिए था। तुम्हारे में और बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों में कुछ तो फर्क होना चाहिए ना। पूरी की पूरी मस्जिद गई थी, भीड़ और तोड़ के चली आई थी। आडवाणी जी, उमा भारती, कौन कौन नहीं था। शिवसेना वालों ने तो बोला कि कोर्ट से भरी हो चुके हैं, वो ढांचा था। नहीं, प्लीज माइंड इट, कोर्ट से भरी हो चुके हैं आडवाणी जी। से तोड़ा। हाँ, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन कोर्ट से तो बरी सारे हो गए। बाबरी मस्जिद तोड़ी किसने, ये आज तक किसी को नहीं मालूम है। उस समय की पिक्चर, पत्रकार, सबके वक्तव्य में बैठा के घूम रहे हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी को बैठा के घूम रहे हैं। कुछ फर्क होना चाहिए। अरे बाला साहब ने बोला था, उन्होंने बोला कि मेरा हाथ नहीं मेरा पैर है। उन्होंने बाला साहब ठाकरे ने बोला था मेरा हाथ नहीं है मेरा पैर है उसको गिराने में। अब बाला साहब के बेटे के साथ तो आप ही लोग घूम रहे हैं। कर रहे हैं, ये बताइए मुझे जरा, कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे ना। मकबरों को खोदना जस्टिफाई करेंगे, मजारों को तोड़ना जस्टिफाई करेंगे? नहीं करेंगे ना। लेकिन उस मुल्क में होता है। और जो तोड़ा गया सिंबल, मिस्टर अजय आलोक, 2005 का अमेंडमेंट एक्ट पढ़िए कि नेशनल एम्बलम कहां इस्तेमाल हो सकता है, कहां नहीं। और उसके पहले एशियन गेम्स में नेशनल एम्बलम कहां इस्तेमाल हो सकता है, कहां नहीं है, मुझे भी पता है, लेकिन नेशनल एम्बलम को तोड़ना गुनाह है। विजेता के ऊपर केस हुआ कि तुम तिरंगा लेकर के कैसे गए। नेशनल एम्बलम को तोड़ना गुनाह है। मिलाया है, पढ़ के आइए जरा। हाँ, नेशनल एम्बलम को मंदिर मस्जिद नेशनल एम्बलम को तोड़ना गुनाह है। कहां लगाया जाए ये सवाल नहीं है। नॉट बी यूज सर, पहले से लगा हुआ था वो। तोड़ना गुनाह है। नेशनल एम्बलम कैन नॉट बी यूज्ड इन, सुनिए, नेशनल एम्बलम कैन नॉट बी यूज्ड इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, लॉयर, प्राइवेट एंटरप्राइज, रिलीजियस बॉडीज, पूरी लिस्ट निकाल करके आया हूं। तो वहां पे नहीं लग सकता था, लगाया गया। तोड़ने का तरीका गलत था। बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों में और आप लोगों में फर्क होना चाहिए। दूसरी बात में आता हूं, कम से कम शम्स भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मान तो गए कि वक्फ बोर्ड भारत सरकार का है, उसमें भारत सरकार का एम्बलम लगता है। मुसलमान जमीन की चोरी नहीं कर रहे। वो डिबेटें जो आप करते थे, कम से कम कुछ अकल तो आई आपको आज। आप तो कहते थे चोरी चल रही है जमीनों की, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई कुछ है ही नहीं। मुसलमान आएंगे, वक्फ में जाएंगे, जिस मर्जी जमीन पे हाथ रखेंगे, वो उनकी हो गई। लेकिन एम्बलम है ना, भारत सरकार का कंट्रोल है ना शम्स भाई। आज तो मानोगे खुद इस बात को, जो पिछली डिबेटों में कहा आपने गलत कहा। एम्बलम को तोड़ने का तरीका गलत जरूर था, लेकिन एम्बलम का लगाए जाना भी गलत था। और यहां मैडम लीलोफर ने जो कहा है, मैं उस बात को एंडोर्स करता हूं, टोटली एंडोर्स करता हूं मैं उस बात को। नहीं, आप तो मुझे पता था उनको एंडोर्स करेंगे, लेकिन एक सेकंड शम्स, विवेक एक बात बताइए, वहां पर तो बगल में एक और एम्बलम था, उसको क्यों नहीं तोड़ा गया? एक सेकंड, उसको उस एम्बलम को क्यों नहीं तोड़ा गया? 2005 के अमेंडमेंट के हिसाब से चलिए आप। नहीं, उस एम्बलम को क्यों नहीं तोड़ा गया जो उसके बगल में एम्बलम था? हाँ, नहीं, अगर आप ये प्रूव करने की कोशिश करना चाहते हैं यहां पे बैठ के कि मुसलमान देशद्रोही है, ये गैंगस्टर हैं, ये भारत को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते, आप गलत हैं। मैंने गैंगस्टर बोला ना, देशद्रोही बोला ना, मैंने कुछ और बोला। मैं आपसे प्रश्न मैंने बोल दिया ना, उसके बगल में एक और एम्बलम था। एक सेकंड, इत्मीनान। मैं कह रहा हूं, अगर बुत परस्ती तकलीफ है तो उसके बगल में एक और एम्बलम था, उसको क्यों नहीं, उसको मतलब हल्का सा भी किसी ने कुछ नहीं करा, और दूसरा पूरा चकनाचूर कर दिया। इसका लॉजिक का जवाब दीजिए ना। आइडियली स्पीकिंग, चाइना में ऐसा कर देते तो बच पाते हैं। रिनोवेशन के टाइम पे पहली चीज तो, हाँ वो ठीक है, भावनाओं में आकर के एक आदमी ने गलत तरीके से उसको तोड़ा, जिसको फिल्माया गया। अब उस फिल्म को लेकर के हम घर घर जाएंगे और हम बताएंगे मुसलमान देशद्रोही है। नहीं, यही मैं आपको यही मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूं, ये वीडियो रिलीज करा गया बनाकर, और आप कह रहे हैं ये वीडियो दिखाना गलत है। ये होना गलत नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए विवेक के बात कहते हुए। बिल्कुल दिखाना गलत है। क्यों दिखाना गलत है? सांप्रदायिकता फैलेगी। कमाल है, तोड़ा जा रहा है मेरे देश का अशोक स्तंभ तोड़ा जा रहा है, और कह रहे हैं इसको दिखाना गलत है। ओके मिस्टर शम्स, ओके शम्स। देखिए, बदकिस्मती इस बात की है हमीश कि अभी सामने बैठे हुए
मेरे मित्र ने एक्सेप्ट किया, विवेक भाई ने, कि ये सेंट्रल वक्फ काउंसिल से गवर्न होता है स्टेट वक्फ बोर्ड। बिल्कुल होता है, हमने पहले भी कहा। आप स्टेट वक्फ बोर्ड का सिंबल आप लगा रहे हैं और सेंट्रल वक्फ बोर्ड का भी लगाएंगे तो कहां से गलत हो गया? सुन लीजिए पहले। अरे सर सुन लीजिए ना, अभी आप दूसरी, वो तो मैं अभी बोल रहा हूँ, सबसे बड़ा झूठ का अड्डा वक्फ बोर्ड, चोरी की, लुटवाया आपने। आपको तकलीफ इस बात की, आपकी पोलना खुल जाए। सुन लीजिए आराम से, मैंने आपको सुना, अब आपको सुनना पड़ेगा। ये ड्रामा नहीं चलेगा, ये नौटंकी मत दिखाइए। मैंने आपको सुना, मैं आ रहा हूं 2 मिनट का समय दीजिएगा। मैंने कहा आप, चूंकि आप से वक्फ बोर्ड सेंट्रल वक्फ काउंसिल से गवर्न होता है, आप मुझे यह बता दीजिए, अगर अशोक की लाट लगा दिया अशोक का चिन्ह, तो तोड़ने का अधिकार इस देश में कौन देता है? ये बताइए मुझे। वक्फ बोर्ड के ऑफिस पे अगर अशोक का चिन्ह नहीं लगेगा, उसके स्टेट के चिन्ह के साथ तो कहां लगेगा? वहां वक्फ बोर्ड उत्तराखंड, वहां जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड लिखा है, नहीं लिखा है तो पढ़िए उसे दोबारा। वहां लिखा है जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड। अगर वहां अशोक का चिन्ह लगा दिया तो क्या पाप कर दिया? बाउंड्री वॉल पे, उसकी एक दीवार पे लगाया, और आप वहां अशोक का चिन्ह तोड़ने वालों का समर्थन कर रहे हैं। शर्म नहीं आ रही? डूब के मर जाना चाहिए इस देश में रहने वाले हर उस आदमी को। अगर मेरे अशोक के चिन्ह को कोई तोड़ता है और उसका कोई समर्थन बिल को जस्टिफाई करने वाले थे आप। हाँ सुनिए, अब आप मेरी सुन लीजिए। अरे अभी जस्टिफाई करेंगे, आप समर्थन करेंगे। आप कह रहे थे वक्फ बोर्ड के अंदर सरकारी कंट्रोल होता ही नहीं है। चोरों ने लूटा है, लोग चोर हैं, वक्फ जमीन आती है, हड़प ली जाती है, लूटा। सरकार कंट्रोल करे। क्या मतलब होता है? विवेक जी, ऑडियो डाउन कर रहा हूं, ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं। एक सेकंड, एक सेकंड शांति। शम्स एक सेकंड। चैट जीपीटी वाले कहां गए? ओके साजिद रशीदी, एक काम करिए, चैट जीपीटी से एक सवाल पूछिए। आप काफी चैट जीपीटी के एक्सपर्ट हैं। साजिद रशीदी ऑन स्क्रीन एंड डॉक्टर अजय आलोक ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। ओके साजिद रशीदी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? मिल रही है, बताइए। आप चैट जीपीटी के एक्सपर्ट हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप चैट जीपीटी का काफी इस्तेमाल करते हैं। तो चैट जीपीटी से मुझे तुरंत पूछ के बताइए, कितने इस्लामिक देश हैं दुनिया के अंदर? हाउ मेनी इस्लामिक कंट्रीज इन वर्ल्ड? दैट्स अ क्वेश्चन फॉर चैट जीपीटी। आंसर मिस्टर रशीदी। इसका क्या, मिस्टर अमीश देवगन, क्या आप डिबेट इस पर कर रहे हैं कि देश में कितने इस्लामिक देश हैं? देश में नहीं, देश में कोई इस्लामिक देश नहीं है। ये देश तो हिंदुस्तान है। मैं पूछ रहा हूं दुनिया में कितने इस्लामिक देश हैं? हाँ, दुनिया में कितने हैं? अरे चैट जीपीटी से पूछिए। अभी तक आप चैट जीपीटी से पूरा पन्ना निकाल के ला रहे थे। अब मैंने आपसे सवाल पूछा, चैट जीपीटी से कृपया करके पूछिए, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? कितने इस्लामिक देश है बताने में हर्ष क्या है भाई? 57 इस्लामिक देश हैं। कितने? 57 इस्लामिक देश हैं। ओके चैट जीपीटी से अगला सवाल, नहीं अच्छा जवाब दिया। लगभग 60 है, 57। कितना हल्का सवाल पूछ लिया आपने? अरे महाराज सुनिए, सवाल पूछ लिया आपने। रशीदी साहब एक सेकंड, चैट जीपीटी से अगला हल्का सवाल पूछ लिया आपने। चैट जीपीटी आप तो यहाँ करोड़पति खेलने लगे। नहीं, मैं क्या करोड़पति खेलने लगे आप तो यहाँ। एक सेकंड रशीदी साहब, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं तो सवाल तो यहाँ ऐसे सवाल करने लगे, कौन बनेगा करोड़पति? नहीं, मैं तो अगला सवाल आपसे पूछ रहा हूं। अरे सवाल ही पूछने के लिए है डिबेट में। अगर आपको चैट जीपीटी का सहारा लेते हैं। सवाल सुनिए ना, अगला सवाल तो सुनिए। घेरने की कोशिश करेंगे, घेरने की कोशिश करेंगे। कोई घेर नहीं रहा आपको, कौन घेरेगा आपको कौन घेर सकता है? सवाल सुनिए ना। आपने कहा कि मैं हल्का प्रोग्राम नहीं करता। सुनो, प्रोग्राम के ताल्लुक से बात सुनो। प्रोग्राम के ताल्लुक से एक सेकंड, अब आप सवाल सुनिए ना। रशीदी साहब सवाल सुनिए, आवाज डाउन करिए, सवाल सुनना पड़ेगा भाई। चैट जीपीटी से अगला सवाल जरा पूछिए कि इन 57 जो आपने 57 इस्लामिक मुल्क बताए, जवाब दीजिए ना इसका इत्मीनान से, तसल्ली में, गुस्से में नहीं, प्यार से। चैट जीपीटी से अगला सवाल पूछिए, इन 57 इस्लामिक मुल्कों में से कितने देश सेकुलर हैं, पॉइंट नंबर 1, और कितने देशों में डेमोक्रेसी है, यानी लोकतंत्र है? अगला सवाल चैट जीपीटी से पूछिए, इस्लामिक देशों में से कितने हैं? आंसर, जवाब रशीदी साहब। मेरे भाई अमेश भाई, मैं हिंदुस्तान में रहता हूं, मुझसे अरे महाराज मान ही रहे आपको हिंदुस्तानी। मुसलमान क्या चाहता है? अरे मैं ना मुसलमान की बात कर रहा हूं, मैं तो चैट जीपीटी के एक्सपर्ट से सवाल पूछ रहा हूं। इस सवाल का जवाब देने में दिक्कत क्या है? मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूं भाई। अरे बिल्कुल, आपको कौन मना कर रहा भाई? अरे ठीक है, आप नहीं देंगे। अरे ठीक है, मैं शम्स से पूछता हूं। शम्स को लेके आइए स्क्रीन पर। अजय लोग एक मिनट आप शांत रहिए। यहाँ शम्स,
आप भी चैट जीपीटी के एक्सपर्ट है, मैंने सुना है। तो शम्स, 57 इस्लामिक मुल्क है, उन 57 इस्लामिक मुल्कों में से कितने सेकुलर हैं और कितने मुल्कों के अंदर डेमोक्रेसी है यानी लोकतंत्र है? शम्स, आपसे मैं जानना चाहता हूं। नहीं, कहां लोकतंत्र है, कहां लोकतंत्र है? बादशाही चल रही है, राजशाही चल रही है। लोकतंत्र होता नहीं तो ये क्या ये होता? मेरे को लंबी कहानी नहीं सुननी है, मैं जानना चाहता हूं 57 इस्लामिक मुल्कों में कहीं भी डेमोक्रेसी है, हाँ या ना? मैं कह रहा हूं अगर होती तो 500 के नोट के ऊपर बादशाह के फोटो थोड़ी छपे होते। अच्छा ठीक है, नहीं है, अच्छा ठीक है, अच्छा कहां मदीना और मस्जिद है, साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए, टू द पॉइंट। देखिए इस समय चैट जीपीटी का जमाना है, एआई का जमाना है, टू द पॉइंट जवाब दीजिए। अगला सवाल मेरा आपसे ये है, ये बताइए रशीदी साहब आप जवाब देंगे या मैं शम्स साहब से पूछना जारी रखूं? नहीं, मैं जवाब दूंगा, आप बताइए, मुझे पूछिए मुझसे, मैं जवाब दूंगा। अच्छा ठीक है, मेरा अगला सवाल है कि इन 57 देशों में से कितने मुल्क सेकुलर हैं इन 57 देशों में से? देखिए, दुबई को देखा है आपने? दुबई ने मंदिर बना के दिया। अरे मेरे प्रभु, मैं पूछ रहा हूं कितने देश सेकुलर हैं? आपको जवाब दीजिए ना। मंदिर बना के दिया कि नहीं दिया? 57 में से 55 है, 52 है, 54 है, कितने देश सेकुलर है? अरे सुनो मैं बता रहा हूं, वही बता रहा हूं, सुन तो लीजिए। सऊदी अरब भी सेकुलर है। 6 लाख हिंदू काम करता है सऊदी अरब में, 6 लाख, और टोटल मिलाकर अरब में करीब 50 लाख। अरे तो दुनिया में दूसरी सबसे ज्यादा मस्जिदें भारत में है और आप लोग कहते हैं भारत मुसलमान के लिए सेफ नहीं है। वो सेकुलर कमाल की बात है, आप अपनी बात से ही पूरा दुकान बंद कर देते हैं। दुनिया में दूसरी सबसे ज्यादा मस्जिदें भारत में है, 72 के 72 फिरके भारत के अंदर है, और आप लोग कहते हैं मुसलमान अनसेफ है। वो सेकुलर हैं तभी तो हिंदू काम कर रहे हैं। वहां सऊदी अरब में करके दिखाओ, सेकुलर हैं तभी तो मैं कह रहा हूं सऊदी अरब, ओमान, यमन में करके दिखाओ, वहां के नेशनल सिंबल को तोड़ के दिखाओ, वो तोड़ देंगे, तोड़ के दिखाओ, तोड़ देंगे, सच बता रहा हूं मैं आपको, तोड़ के दिखाए कोई वहां का नेशनल सिंबल। सऊदी अरब में तोड़ के दिखाओ, यूएई में तोड़ के दिखाओ, यमन में, ओमान में तोड़ के दिखाओ, वो खुद तोड़ देंगे। तोड़ के दिखाओ, हिम्मत नहीं है करने की, हिम्मत नहीं है करने की, करके दिखाए कोई वहां पर किसी नेशनल सिंबल को तोड़ने की हिम्मत नहीं है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप तोड़ेंगे वो आपको तोड़ेंगे, आप तोड़ेंगे वो आपको तोड़ेंगे। वहां का नेशनल सिंबल मस्जिदों में नहीं है मेरे भाई, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वहां का नेशनल सिंबल मस्जिदों में नहीं है। एक सेकंड, अंसार रजा, ये देश में अशोक स्तंभ की क्या वैल्यू है? अमीश जी, मैं एक छोटी सी गुजारिश कर दूं, पहले मुझे सिर्फ 2-3-30 सेकंड बस इत्मीनान से सुन लीजिए, फिर जिसको जो बोलना है वो बोले जी। मैं बहुत देर से आपकी डिबेट को सुन रहा हूँ। हिंदुस्तान से निकल के चाइना चली गई, चाइना से निकल के इजिप्ट वगैरह पता नहीं कहाँ कहाँ चली गई। मैं देखिए, 2 चीज़ें हैं अमीश जी, हम जितनी मोहब्बत, जितना प्यार अपने भारत से करते हैं, उतना ही प्यार हम अपने दीन से करते हैं, उतना ही प्यार हम अपने मज़हब से करते हैं। अगर हम अपने दिल में अशोक स्तंभ को बसाते हैं तो उसकी इज्जत करना भी जानते हैं। मुझे सिर्फ एक बात बताइए, अशोक स्तंभ को जिन लोगों ने तोड़ा बिल्कुल गलत किया, उन्होंने उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो कानून कहे उस एतबार से उनको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं बिल्कुल आपसे 3 दिन से इस बात को कह रहा हूँ, लेकिन एक बात को आदमी को जहन में रखना चाहिए कि मंदिर और मस्जिद ये धार्मिक स्थल होते हैं। हम आपको एक तस्वीर अगर आप चाहें तो हम दिखा सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अशोक स्तंभ जिन लोगों ने तोड़ा, मैं बार बार कह रहा हूँ, उन्होंने गलत किया, ये नहीं उनको करना चाहिए था, लेकिन सबसे बड़ी गुनहगार वहाँ की वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शां इंद्रावी हैं। वो मस्जिद है, अल्लाह का घर है, वहाँ किसी की तस्वीर नहीं लग सकती, ये वो भी जानती हैं और पूरी दुनिया जानती है। हम किसी भी तस्वीर के सामने हमारे यहाँ सजदा नहीं होता। जितनी मोहब्बत हमें अपने मुल्क से है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत हुआ है, और जिन लोगों ने तोड़ा है वो भी गलत किया है। अब आ जाते हैं हम दूसरी चीज़ पे। हमारे यहाँ मुल्क में राम मंदिर बहुत बड़ा भव्य मंदिर बना है,
और पूरी दुनिया में उसकी चर्चा है और हमें फक्र है कि हमारे मुल्क में प्रभु श्री राम का मंदिर बना हुआ है। क्या आप या बीजेपी के मोहतरम प्रवक्ता साहब ये बता सकते हैं कि वहाँ जो शिलान्यास का पत्थर लगा हुआ है क्या उसमें अशोक स्तंभ है? नहीं है। दूसरी चीज़, आप बार बार एक चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि एक तरफ का तोड़ा गया है, दूसरा भी सिंबल वहाँ लगा हुआ, वो क्यों नहीं तोड़ा? क्या उसमें किसी की तस्वीर है? क्या उसमें किसी, एक मिनट, क्या उसमें किसी की तस्वीर है क्या? अजय आलोक वांट्स टू रिस्पोंड। ओके, अजय आलोक वांट्स टू रिस्पोंड, नीलोफर वांट्स टू रिस्पोंड। पहले मुझे मेरी बात तो पूरी आपने रखी, अपनी 2.5 मिनट बात रखी। ओके, अजय आलोक का 40 सेकंड सुनिए, फिर आपको मैं देता हूं। अरे 2.5 मिनट कहां सर, अभी 30 सेकंड भी नहीं हुआ। दूसरी चीज में नहीं 2.5-3 मिनट हो गए सर। चलिए 2.5 बड़ा एहसान आपका कि आपने मुझे बता दिया। मौलाना मैं साहब कह रहा हूं मस्जिद जो हजरत बल दरगाह है वो किसी की खानकाह नहीं है, वो धार्मिक, वो उसमें नमाज पढ़ी, वो मस्जिद है। सिर्फ उसमें हमारे पैगंबर का बुए मुबारक शरीफ रखा हुआ है, इसलिए उसको दरगाह कहते हैं, वरना वो मस्जिद है। और मस्जिद में तस्वीर लगी हुई है, तस्वीर के सामने सजदा नहीं होता। बोर्ड के अंदर आती है, आप कैसी बात कर रहे हैं? वक्फ बोर्ड के अंडर में आती है, बोर्ड पे लिखा है, साफ साफ पढ़ लीजिए, वक्फ बोर्ड जम्मू एंड कश्मीर। शम्स साहब सरकार, अरे शम्स साहब आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, आपको सारी चीजें पता होंगी। वो दरगाह नहीं है, इतनी नॉलेज लेकर के आप बैठा कीजिए, वो मस्जिद है, वो दरगाह नहीं है। और अगर वक्फ के अंडर में भी आता है तो मस्जिद के अंदर तस्वीर नहीं लग सकती। आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन क्या बता सकते हैं? क्यों गुमराह कर रहे हैं आप? अंसार भाई, वो मस्जिद के बाहर का कहां लगा है? कैंपस का एरिया है, आप उसे मस्जिद के अंदर क्यों बता रहे हैं? नमाज होती है कैंपस का एरिया गौर से देखिए, नमाज होती है शम्स साहब। कहां होती है? आपके सामने दिख रहा है, आप देख लीजिए, ये बाहरी एरिया है। इस्लाम को जो है निशाना बनाने लगे, आउटर एरिया है। मैं कभी मैं मुनाफिकत की बात नहीं करता अंसार भाई। अजय आलोक, अगर मिडिल ईस्ट, अगर ये सऊदी में होता, ओमान में होता, यमन में होता, यूएई में होता तो क्या होता? वहां तोड़ते तो वही जो वहां पे कानून है, हाथ काट दिए जाते आराम से और कोई उफ नहीं बोलता। चाइना में करके देखिए, उलेगर मुसलमान, वहां पे तो नमाज पढ़ने भी नहीं दी जाती है, वहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं होता है, वहाँ के लिए आवाज़ नहीं निकलती है, ना विवेक श्रीवास्तव के मुंह से ना बाकी किसी के मुंह से। यहाँ पे आवाज़ निकलने लगी। अरे संसार रजा जी, साफ साफ वहाँ दिख रहा है। 2010 में रेनोवेशन हुआ था हजरत बल का, आग लगने के बाद। नाराज हो जाएंगे आप। 2010 में हुआ था रेनोवेशन, बीच में मत बोलिए। 2010 में रेनोवेशन हुआ था, तब से लगी हुई थी, तब से किसी का ध्यान नहीं दिया भाई। चाइना का आज वो आंद्राजे ने अपना एक नया बोर्ड लगाया जो कि मस्जिद के बाहर है, वहां पे बैठ के सजदा नहीं करता है कोई, वहां पे बैठ के कोई नमाज नहीं पढ़ता है। उसको भी आपको तोड़ने की जरूरत थी, क्योंकि सिंबॉलिक प्रेजेंस देना था ना, सिंबॉलिक प्रेजेंस देना था। कोई किसी के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना नहीं चाहता है।